बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुश आमदीद कहता हूँ। अगले हफ्ते से इंशाल्लाह आप तमाम लोगों को बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की जानिब से किस्तें मिलने जा रही हैं। याद रहे कि इस किस्त में आपको बच्चों के वज़ाइफ भी मिलने जा रहे हैं और अगले ही हफ्ते से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नई किस्तों में इजाफे के हवाले से और नए माली साल के बजट के हवाले से। अगर इस साल 2026-27 के नए माली साल के बजट के लिए BISP में कोई तब्दीली लाई जाती है या BISP के बजट में काफी इजाफा कर दिया जाता है तो उसका डायरेक्टली तौर पर फायदा आप तमाम लोगों को पहुंचेगा, खुसूसन तमाम हकदार लोगों को पहुंचेगा जो लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं या फिर वो लोग जो हकदार हैं और वक्त पे अपना रीसर्वे भी मुकम्मल करवा चुके हैं या पहले से पैसे ले रहे हैं। याद रहे कि अब हुकूमत की जानिब से सिर्फ हकदार उसी को तस्वर किया जाएगा जो हकदार होने के साथ साथ अपनी रजिस्ट्रेशन भी करवाता है। अगर कोई हकदार है और वो अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता तो उसे किसी किस्म की कोई रकम नहीं दी जाएगी, उसे प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जाएगा। इसलिए अब 2027 में जब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो लोग अहल होंगे उन्हें 14,500 रुपए की बजाय 19 से 20,000 रुपए की रकम मिलेगी। वहीं पर उन लोगों के लिए काफी सारी और आसानियां भी पैदा हो जाएंगी। घर बैठे पैसे मिला करेंगे, कोई कटौती नहीं होगी, किसी किस्म की कोई इंतजार नहीं करनी पड़ेगी। हर 3 माह बाद उनके अकाउंट्स में ही पैसे आ जाया करेंगे। इसी तरह फिर हर 3 साल बाद अपना रीसर्वे करवा के हकदार लोग तसलसल के साथ अपनी किस्तें लेते रहेंगे। अभी जो आपको बताया गया है कि अगले हफ्ते से आपको पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे तो ये किन लोगों के लिए हैं इस हवाले से भी आपको बताएंगे। अगर आपने वॉलेट से ले ली है तो उसका अब क्या इस्तेमाल होगा, उसका फायदा आप तक कैसे पहुंचेगा, ये भी आपको बताने जा रहे हैं। बगैर किसी इंतजार के तफसील की जाने बढ़ते हैं उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो वो तमाम लोग अभी से यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर आल पर सेलेक्ट कर दें ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहें। देखें, सबसे पहले तो आपको ये इल्म होना चाहिए कि अब जिसके पास सिम होगी उसी को पैसे मिलेंगे, जो अपना सर्वे करवाएगा उसी को पैसे मिलेंगे। अगर आप हकदार हैं, आप सर्वे ही नहीं करवाते या सर्वे तो करवा लेते हैं अपनी सिम नहीं लेते, तो इन सूरतों में आपके पैसे आप तक नहीं पहुंच पाएंगे या पैसे लेने में काफी सारी मुश्किलात का सामना होगा। तो इस तरह की तमाम तर मुश्किलात से बचने का बेहतरीन हल यही होता है कि जब BISP की जानिब से इस तरह की अपडेट्स आती हैं उन पर आप पूरी तरह अमल किया करें। यानी अगर डायनामिक सर्वे करवाना है तो उसमें आप गफलत ना बरतें, जल्द अज जल्द वक्त पे अपना डायनामिक सर्वे करवा लें। अगर सिम लेनी है तो सिम का ये टारगेट आपको दिया गया है कि 15 जून से पहले पहले आप अपनी सिम ले लें। अगर आप सिम इस तारीख मुकर्रर तारीख के अंदर अंदर नहीं लेते तो फिर आपकी किस्त आप तक नहीं पहुंच पाएगी। इस हवाले से हम पहले भी काफी सारी वीडियोस में आपको बता चुके हैं। बार बार बताने का एक ही मकसद होता है कि बाद में ऐसा ना हो कि आप परेशान बैठे हों, भटक रहे हों और साथ साथ ये भी आप शिकवे शिकायत कर रहे हो कि भाई हमें किसी ने बताया ही नहीं था। तो भाई हम आपको बार बार बता रहे हैं कि भाई ये सिम लेनी है, ये रीसर्वे करवाने। वैसे अभी 15 जून तक रीसर्वे जो है आर्जी तौर पर बंद है, बहुत जल्द रीसर्वे भी शुरू हो जाएंगे। मतलब जो लोग डायनामिक सर्वे करवाना चाह रहे हैं, जिन लोगों के डायनामिक सर्वे की तारीख गुजर चुकी है, तो वो लोग भी अपना डायनामिक सर्वे करवा पाएंगे। अब इस नए माली साल के बजट पेश होने के दौरान ही आपको एक खुशखबरी सुनने को मिलेगी कि आइंदा के लिए BISP में कौन सी बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं और कितना इजाफा होने जा रहा है। कफालत प्रोग्राम की रकम में इससे पहले आप ये सुन चुके हैं कि IMF की जानिब से मुतालबा किया गया है कि पूरे 5,000 रुपए की रकम बल्कि 5500 रुपए की रकम का इजाफा किया जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर आपको 20,000 रुपए तक की रकम मिला करेगी। अगर 20,000 रुपए की रकम हर 3 माह बाद आपको कफालत प्रोग्राम के तहत मिलेगी तो वहीं पर बच्चों के वज़ाइफ में भी बहुत बड़ा इजाफा किया जाएगा। फी बच्चा के हिसाब से 2 से 3,000 रुपए की रकम का इजाफा होगा। अगर ऐसा होता है आपके 3-4 बच्चे स्कूल पढ़ने वाले हैं, कफालत प्रोग्राम में आप अहल हैं, तो आपको हर 3 माह बाद 50 से 60,000 रुपए की रकम मिल सकती है। तो इतनी बड़ी रकम जब हुकूमत की जानिब से दी जाएगी तो जरूर शफाफियत पर काम किया जाएगा। ये देखा जाएगा कि भाई कौन हकदार है, कौन हकदार नहीं है। क्या ये जो रकम है हकदार घराने को मिल रही है या अहरे गहरे नत्थु खैरे के पास जा रही है। वैसे अब वो लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं रहेंगे जो किसी जुगाड़ के तहत इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हुए थे या फिर डायनामिक सर्वे से डर रहे हैं और अपना डायनामिक सर्वे नहीं करवा रहे, हालांकि वो हकदार भी हैं। तो उनके हकदार होने का भी उन्हें कोई फायदा नहीं पहुंचेगा जब तक वो अपना डायनामिक सर्वे नहीं करवाएंगे। उम्मीद काफी है कि इस वीडियो में जो कुछ आपको डायनामिक सर्वे और नई वॉलेट सिम के हवाले से बताया गया है तो उसका आपको वाज़ेह तौर पर पता चल चुका होगा कि आखिर इनकी अहमियत कितनी है। यहीं पर एक और अपडेट भी आती है कि वो लोग जो अपना डायनामिक सर्वे करवा लेते हैं उनको नाअहल क्यों किया जाता है।
देखें, डायनामिक सर्वे एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपकी नई मालूमात का दोबारा से इंदराज किया जाता है और नई मालूमात को मद्देनजर रखते हुए ये देखा जाता है कि अब आप हकदार हैं या नहीं। अगर आप हकदार नहीं होते तो आपको नाअहल कर दिया जाता है। चाहे आपने डायनामिक सर्वे भी करवा लिया है, तो डायनामिक सर्वे का ये मतलब नहीं है कि भाई जो बंदा डायनामिक सर्वे करवाएगा और वो अहल हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि आपके हकदार होने या ना होने का तयन भी इसी डायनामिक सर्वे की बुनियाद पर किया जाता है। तो बेहतर ये है कि आप अपना डायनामिक सर्वे वक्त पे करवा लिया करें। अगर आप डायनामिक सर्वे वक्त पे करवा लेते हैं, अपनी वॉलेट सिम ले लेते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई मसला दरपेश नहीं होगा। आपको ये पेमेंट्स जो है तसलसल के साथ मिलती रहें। अब नई किस्तों के हवाले से भी आपको अपडेट कर दें कि हुकूमत की जानिब से ये जो नई किस्त है, जून वाली किस्त, इसको इस शर्त के साथ जारी किया जाएगा कि आप तमाम लोगों के पास आपकी वॉलेट सिमें पहुंच चुकी हैं। वैसे BISP की तमाम बेनिफिशरीज के पास जब वॉलेट सिमें पहुंचेंगी, उनके वॉलेट अकाउंट्स जो हैं लिंक हो जाएंगे, तो उस वक्त बाकायदा तौर पर BISP की जानिब से नई किस्त जारी कर दी जाएगी। आप ये समझें कि अगर आप अगले 2 माह तक भी अपनी वॉलेट सिम नहीं लेते तो आपको किस्त नहीं मिलेगी, क्योंकि वो दुकानों वाला सिस्टम बंद कर दिया गया है। अब ये जो आपको बताया जा रहा था कि इंशाल्लाह अगले हफ्ते से आप लोगों को बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे मिलने जा रहे हैं, तो भाई ये इसलिए आपको बताया जा रहा था कि अगर आपने जनवरी से मार्च वाली 14,500 रुपए वाली किस्त नहीं ली, तो वो अब अगले हफ्ते से आप ले सकते हैं। सोमवार वाले दिन से बाकायदा तौर पर अदायगियां शुरू हो रही हैं, तो आप अपने पेमेंट्स जो हैं वो ले सकते हैं। ये कोई नई किस्त नहीं है, ये पहले वाली किस्त है। आपके अकाउंट्स में बच्चों की किस्तें रुकी हुई हैं या फिर कफालत प्रोग्राम के पैसे आए हैं और आपने अभी तक नहीं निकलवाया, तो वो तमाम तर पेमेंट्स जो हैं बासानी आप निकलवा सकते हैं। और ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि आपकी जितनी भी पेमेंट्स हैं वो आप अपने अकाउंट्स में से निकलवा लेंगे, तो फिर आपका सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट जो है वो एक्टिवेट किया जाएगा और आइंदा के लिए आपको उसी में घर बैठे पैसे मिल जाया करेंगे। आपको 81 कतर से मैसेज भी आएगा कि भाई आपकी किस्त आ चुकी है और उधर आप देखेंगे कि आपके अकाउंट्स में पेमेंट्स भी आ चुकी होंगी और फिर आप अपनी मर्जी के मुताबिक जहां कहीं से चाहेंगे बगैर किसी पाबंदी के अपने पेमेंट्स निकलवा सकेंगे। इससे पहले तो ये था कि किसी एक रिटेलर का बता दिया जाता था कि फलां दुकान से जाकर आप अपने पेमेंट्स निकलवाएं, तो वहां पर आप देखते थे कि लाइनों कतारों में आवाम जलील हो रही होती थी और जब उनकी बारी आती तो फिर भी उनसे काफी ज्यादा कटौती कर ली जाती। अब ना लाइनें कतारें होंगी और ना ही कोई कटौती होगी। आप बासानी जहां चाहेंगे वहां से अपने अकाउंट्स में से अपनी रकम निकलवा सकेंगे। ठीक है, अब एक और बड़ी अपडेट भी आपके साथ शेयर कर दें कि BISP की रकम में अगर कोई इजाफा होता है तो वो इस बजट के बाद देखा जाएगा। हम भी आपको बता देंगे कि वाकई इतना बड़ा इजाफा बजट में किया गया है, तो आपकी कफालत प्रोग्राम की रकम में इजाफा होने जा रहा है। वहीं पर ये नहीं होगा कि भाई अब जून में बजट पेश हो रहा है तो आपकी जून के बाद आने वाली किस्त इजाफे के तहत आपको मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बल्कि वो इजाफा जो है 2027 की पहली किस्त से शुरू होगा। ठीक है, उसकी जो जनवरी से मार्च तक की 2027 की पहली किस्त आएगी, उसमें आपको इजाफे के तहत रकम दी जाएगी, चाहे वो कफालत प्रोग्राम की हो या बच्चों के वज़ाइफ। दूसरी बात यह है कि जब भी आप डायनामिक सर्वे करवाते हैं या रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नए सिरे से, तो आप 8171 वेब पोर्टल जरूर चेक करते रहा करें। काफी सारे लोग जो हैं 8171 वेब पोर्टल से अपनी अहलियत चेक नहीं करते और बार बार दफातर के चक्कर लगाते रहते हैं या फिर घर बैठ जाते हैं कि भाई अभी हमें कोई कॉल आएगी और खुशखबरी सुना दी जाएगी। तो ऐसा कभी भी नहीं होता। ठीक है, आप 8171 वेब पोर्टल से अपनी अहलियत खुद चेक करते रहेंगे और आपको 8171 वेब पोर्टल पर ही स्टेटस में बता दिया जाएगा कि आप अहल हैं या ना अहल हैं। तो वो ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। मजीद नई अपडेट्स के लिए यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें एक नई मालूमात तक दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।